देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 का जो चैप्टर है 14 सांख्यिकी, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न का बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको क्या करना है, बहुलक निकालना है। अब आपको यहाँ पे x दे रखा है और f दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे बारंबारता देखनी है कि सबसे अधिक किसकी है। तो सबसे अधिक ये 8 है और 8 किसकी है, 7 की। तो यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा, 7। ये आएगा आपके अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी जो ऑप्शन होंगे अ ब स द, उसके अंदर आएगा ये। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो। यहाँ पे x और f दे रखा है, यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है। हम वर्ग अंतराल देते हैं तब x निकालते हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको x दे दिया है, आपको x निकालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे f दे दिया है, तो आप इसको किसी भी विधि से कर सकते हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि से, चाहे कल्पित माध्य विधि से, चाहे पग विचलन विधि से। तीसरा क्वेश्चन है बंटन का माध्य ज्ञात करो। इसको आप कर सकते हो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, जैसे औसत करते हैं ना वैसे। इन सब का योग बटा ये कुल कितनी है, तो यहाँ पे ये 5 है, तो इन सब का योग करके 5 का भाग लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 8 संख्या हो, तो उन सबको जोड़ के 8 का भाग। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न बंटन का माध्य माध्यक बहुलक ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपके इस तरह का आएगा कि माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है और बहुलक। आपके कुल 8 क्वेश्चन आएंगे, छोटे बड़े। ठीक है ना, छोटे बड़े 8 क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन, माध्य माध्यक और बहुलक के सूत्र, ये भी आपको याद होने चाहिए। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है ना, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। सूत्र में कौन कौन से, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, कल्पित माध्य विधि का ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, पग विचलन विधि का ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच, बहुलक का सूत्र और माध्य का सूत्र, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो काम आएंगे, लेकिन इसका आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बहुलक का सूत्र बताओ, माध्यक का बताओ या माध्य का बताओ। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर, बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक होगा, तो ये भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बारंबारता बंटन के माध्य माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध है। तो ये संबंध का एक सूत्र है कि 3 माध्यक मिलकर क्या बनाते हैं, एक तो बहुलक और 2 माध्य। अगर आपको माध्यक और बहुलक दे दिया जाए तो आप माध्य निकाल सकते हो सूत्र की सहायता से। अगर आपको बहुलक और माध्य दे दिया जाए तो आप माध्यक निकाल सकते हो। अगर आपको माध्यक और ये माध्य दे दिया जाए तो आप बहुलक निकाल सकते हो। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बहुलक बराबर 3 माध्यक में से अगर मैं 2 माध्य माइनस कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 बहुलक। बहुलक मुझे पता करना है, तो 3 माध्यक में से अगर मैं 2 माध्य माइनस कर देता हूँ तो 1 बहुलक बचता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए जबकि माध्य 18 है। तो यहाँ पर जो ये बारंबारता में f है, ये आपको निकालना है। तो इसको प्रत्यक्ष विधि से आप सरल कर सकते हो, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ की सहायता से। यहाँ पे आपको माध्य पहले से ही दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, बंटन का माध्यक 28.5 है। यहाँ पे माध्यक दे रखा है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको माध्यक दे दिया है, तो आपको क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है।
ठीक है, ये भी आपका जो है किताब का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इसको भी। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 10, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचय बारंबारता बंटन में बदलो तथा उसका तोरण खींचिए। अब यहाँ पे तोरण का क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको इस ऐसे क्वेश्चन में आपको माध्य, माध्यक तथा बहुलक भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तोरण का आ गया। यहाँ पे आपको क्या पूछ सकते हैं, माध्य भी पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन में, तोरण का नहीं पूछे, और माध्यक भी पूछ सके, और किसका पूछ सकता है, बहुलक। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। विधि सबकी एक है, मान चेंज हो सकते हैं। ठीक है, विधि जो है वो सब में सेम है, लेकिन उसका जो मान है वो अलग हो सकता है। वर्ग अंतराल अलग आ सकता है, एफ अलग अलग आ सकता है, लेकिन जो विधि वो तो सेम ही होगी सभी क्वेश्चन में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है ना, पॉइंट बना के, दशमलव बना जो है वो निर्देशांक बना के क्या करते हैं, हम इसको दर्शाते हैं। अगला देखो, किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर कहलाता है वर्ग अंतराल। जैसे आता है ना, जैसे 10 से 20, इन दोनों का अंतराल क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल। ये हो गई आपकी निम्न सीमा, ये हो गई आपकी उच्च सीमा। तो ये निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 20 है। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह का सूत्र है। तो जैसे ये वर्ग अंतराल हो गया 10 से 20, अब इसका वर्ग चिन्ह निकालना है मुझे x। कैसे निकालते हो कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ते हो, यानी इन दोनों को प्लस करते हो और उसके अंदर किसका भाग देते हो, 2 का। तो क्या आ जाएगा, 30/2 यानी 15। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मान चेंज आ सकते हैं, विधि सेम वही रहेगी। मान छोटे बड़े भी आ सकते हैं। ठीक है, छोटे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं, मीडियम भी आ सकते हैं, लेकिन विधि आपको वही याद रखनी है। माध्य की विधि फिक्स है, बहुलक की विधि फिक्स है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन में बहुलक की विधि अलग है, नहीं, सभी क्वेश्चन में बहुलक, माध्य, माध्यक की जो विधियां है वो सेम है। मान चेंज आ सकते हैं, बाकी आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्नावली 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे क्वेश्चन नंबर के जो है प्रश्नावली आपके 11 और 15, ताकि आप पास हो सकते हो। ये भी कम नहीं है, कम से कम 30 से 35 नंबर की प्रश्नावलियां है। कौन कौन सी प्रश्नावलियां, 11 नंबर, एक 15 नंबर और एक 14 नंबर। ये अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हो अभी इन 4-5 दिन में, तो आप पास हो सकते हो। ठीक है, जो पास होना चाहता है वो इन 3 प्रश्नावली को बार बार करेगा, तो वो अच्छी तरह से मतलब मजबूत कर लेगा और वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चाहे तो 11वीं प्रश्नावली के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे या 14वीं प्रश्नावली के। ठीक है, ये 15वीं के, 14वीं तो हमने कर दिया आज, या तो 11वीं की या 15वीं के।